Good morning. Today we will start with second chapter of First Flight. Chapter's name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. यहाँ खुद नेल्सन मंडेला ने ये इंसिडेंट लिखा है. He was freedom fighter of his country. Now I will share the screen. अब यहाँ फर्स्ट लाइन जो अपर थर्ड लिखा ना, अपर थर्ड ये वाला, इसका मतलब जो ब्लैक और व्हाइट स्किन के बेसिस पे जो भेदभाव होता है उसके बारे में. इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस. मतलब जाति के हिसाब से उनके स्किन की कलर के बेसिस पे भेदभाव किया जाता है. अब नेल्सन मंडेला कौन है? ही हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल. मिस्टर मंडेला African National Congress Party won 252 of 400 seats in first democratic election of South Africa's history. The inauguration ceremony, मतलब जब वो प्रेसिडेंट बने था ना, तो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, took place in the Union Building Amphitheater. ये एक प्लेस का नाम है वहां, in Pretoria today. Attended by politicians and dignitaries, मतलब respected guest from more than 140 countries. मतलब वहाँ प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन था, मतलब प्रेसिडेंट की शपथ समारोह थी, तो वहाँ 140 देश से पॉलिटिकल लीडर्स आए थे अराउंड द वर्ल्ड. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. ऑपरेशन मतलब अत्याचार, जुल्म. मतलब अब वो लोग बोल रहे थे कि जो 300 साल तक ब्लैक लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ और जो रूल किया व्हाइट लोगों ने, वो दोबारा कभी वहां नहीं होगा. सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, मतलब अपनी स्पीच में. जुबिलेंट सीन्स, मतलब बहुत ही लोग एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे. ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रिटीज टुगेदर. मतलब सभी लोगों ने सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया. मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन of all races sang and danced with joy. मतलब सब लोगों ने खुशी से ये इंसिडेंट सेलिब्रेट किया. Now we will start with the main chapter. 10th में ये डेट था जिस दिन नेल्सन मंडेला की प्रेसिडेंटशिप की समारोह थी. 10 में डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, ब्राइट एंड क्लियर. 10 में की अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही थी. For the past few days I had been pleasantly besieged मतलब लिखा है बाजू में, to be surrounded closely by. For the past few days I have been pleasantly besieged by the dignitaries, मतलब respected personalities and world leaders who were coming to pay the respect before the on inauguration. मतलब inauguration होने वाला था, तो उसको respect करने के लिए वो लोग आए थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South African soil. मतलब इतना बड़ा इनॉग्रेशन और इतना बड़ा इवेंट कभी साउथ अफ्रीका के सॉइल पे कभी हुआ ही नहीं था. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed. Amphitheater क्या है देखो बाजू में लिखा है. A building without a roof with many rows of seats rising in steps. मतलब जैसे कोई ऑडिटोरियम या स्टेडियम होता है, लेकिन ये ओपन है, ओपन ऑडिटोरियम टाइप. The ceremony took place in a lovely sandstone amphitheater formed by a Union Buildings in Pretoria. इस सिटी का नाम है. For decades this had been the seat of white supremacy. मतलब इस सीट पे बहुत सालों से व्हाइट लोगों ने रूल किया. And now it was the site of rainbow gathering. Rainbow क्यों बोला? क्योंकि यहाँ ब्लैक व्हाइट सभी स्किन के लोग थे. Now it was site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation, मतलब inauguration of South Africa's first democratic non-racial government. मतलब अब ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जो स्किन के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेंगे. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. ये
नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम है। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब पता है ना जो स्पीच देता है ना, तो स्पीच का माइक होता है और माइक रखने का जो स्टैंड होता है उसे कहते हैं पोडियम। On the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. ये कोई वहां की पॉलिटिकल लीडर का नाम है जिसने पहला शपथ लिया, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बना वो। देन कौन बना, उसका नाम है मिस्टर डी क्लर्क। ये खुद नेल्सन मंडेला की फोटो है। फिर थाबो बेकी was sworn as the first deputy president, मतलब दो डेप्यूटी, पहले मिस्टर कार्की और बाद में था वो बेकी। यहाँ एम साइलेंट है। was sworn in as the first deputy president when it was my turn, my मतलब नेल्सन मंडेला खुद ले लिखा है। I pledge to obey and uphold the constitution, मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सही तरह से फॉलो करूंगा। and to devote myself to the well-being of the public and republic and its people, मतलब मैं पूरी निष्ठा और सेवा भाव से देश की सेवा करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, मतलब जो गेस्ट वहां इकट्ठा हुआ है, एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, मतलब नेल्सन मंडेला ने सभी गेस्ट को ये बोला स्पीच में। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, मतलब हम सब की प्रेजेंस में कन्फर ग्लोरी, ग्लोरी मतलब होता है हियर, कन्फर मतलब गिव, ग्लोरी एंड ओप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब जो नई आजादी मिले हम उसको कंफर्म करते हैं, कन्फर करते हैं, मतलब देते हैं यहाँ की प्रजा को वापस। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब जो लास्ट 300 साल से हम पे वाइट लोगों ने रूल किया है उसके उस डिजास्टर की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब जो लंबे समय तक ये रहा। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, मतलब हम उसमें से डिजास्टर से बाहर आ रहे हैं तो अब ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, मतलब ऐसी समाज बनेगा जिसके ऊपर पूरी दुनिया को या पूरे इंसानियत को प्राउड महसूस होगा। वी हु आर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब नीचे बताया, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपेथेट many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. We who are outlaws not so long ago, मतलब हमें समाज से निकाल दिया गया था, ऐसे हालत थे हम। लॉज मतलब वाइट लोगों के बनाए हुए रूल्स को हम फॉलो नहीं करते थे। We who were outlaws मतलब जिसको इग्नोर किया जाता था, have today been given a rare privilege, मतलब हमें ऑनर मिला है to be the host of to the nation, मतलब अब हम होस्ट बनेंगे इस देश के, of the world on our own soil, मतलब हमारी मातृभूमि पे हम ही होस्ट बनेंगे। We thank all of our distinguished मतलब famous international guests, खास guest, for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, मतलब जो हमारी जीत हुई है वो जस्टिस मतलब न्याय की जीत हुई है। फॉर पीस मतलब हम शांति और सुकून चाहते हैं, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी मतलब जहाँ ह्यूमन बीइंग सम्मान से जी सके। We have at last achieved our political emancipation, मतलब freedom from restriction, मतलब पहले हम पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थी, आखिर में हमें जीत मिली है। We pledge ourselves, मतलब हम शपथ लेते हैं to liberate all our people from the continuing bondage, bondage मतलब गुलामी, of poverty मतलब गरीबी, deprivation मतलब हमें बहुत सारे हक नहीं मिलते थे, suffering मतलब जो हम दुख दर्द सफर कर रहे थे, gender and other discrimination मतलब मेल फीमेल और ये सब भेदभाव होते थे, वो सारे भेदभाव हम त्याग देंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another, मतलब अब इस जमीन पे कभी भी कोई दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement, मतलब हमारे लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे लिए कभी सनसेट ही नहीं होगा। Let फ्रीडम रूल, मतलब अब फ्रीडम यहाँ रूल करेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब हमारे कंट्री को भगवान ब्लेसिंग दे। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया नेल्सन मंडेला का, फिर क्वेश्चन आंसर बाद में। अब नेक्स्ट ये स्पीच के इंसिडेंट्स हैं। a few moments later we all lifted our eyes in awe. awe का मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड फियर। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि जहां वो लोग ओपन थिएटर में बैठे थे ऊपर
अफ्रीकन फ्लैट्स और हेलीकॉप्टर जेट्स और हेलीकॉप्टर ने एक शो किया. A few moments later we all lifted our eyes in awe, मतलब respect and fear as a spectacular era, मतलब an impressive display of South African jet and helicopter troops, मतलब army carriers rode in perfect formation over a Union building. मतलब जिस बिल्डिंग के पास हमारा गैदरिंग था उसके पास से एक उनके एयर क्राफ्ट ने एक शो किया एयरफोर्स ने. It was not only a display of pinpoint precision, मतलब बहुत perfect display था and military force, but the demonstration मतलब show था of the military's loyalty to democracy. मतलब वहाँ की military वहाँ की democracy के लिए loyal है, वफादार है to a new government that had been freely and fairly elected. मतलब नई government जो सही तरह से elect हुई है. Only moments before the highest general of the South African defense मतलब जो देश की सुरक्षा के लिए है. Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked. इसका मतलब बताता हूँ. बेडेक मतलब होता है डेकोरेटेड. पता है ना, जो आर्मी के लोग उनके चेस्ट के ऊपर रिबन और उनकी जो अचीवमेंट के सिंबल लगे होते हैं. Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest decorated with ribbons and medals from days gone by. मतलब जो पास में अवार्ड मिले थे वो रिबन वगैरह लगे थे उनके यूनिफॉर्म पे. सैल्यूटेड में मतलब जो बहुत ही हाईएस्ट रैंक के जो आर्मी और ऑफिसर थे वो मुझे सैल्यूट करना है. एंड प्लेज देयर लॉयल्टी मतलब उन लोग ने शपथ ली कि वो प्रेसिडेंट के लिए लॉयल रहेंगे. आई वाज नॉट अनमाइंडफुल मतलब ऐसा नहीं था कि मैं आई वाज नॉट अनमाइंडफुल मतलब मैं कॉशियस था, मैं अवेयर था. आई वाज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मतलब कुछ साल पहले जो लोग मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, अरेस्ट कर रहे थे, आज वही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं. Finally a chevron, a pattern in the shape of V, मतलब ऐसा सिंबल विक्ट्री का. Finally a chevron of Impala jets left a smoke trail, मतलब जब जेट प्लेन चलता है ना तो पीछे धुआं निकलता है. Of the black, red, white, blue and gold of the new South African flag, मतलब उनके फ्लैग का कलर उन लोग ने शो किया जेट प्लेन से. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. जैसे हमारे देश का तो एक ही नेशनल एंथम है तो उन लोग के दो नेशनल एंथम है. And the vision of white singing, white लोग ये गाना गा रहे थे उनका नेशनल एंथम. And Kosi Sekelel Africa, ये white लोगों का नेशनल एंथम है. And black singing died stamp, the old anthem of the republic, ये पुराना एंथम है. Although that day neither group knew the lyrics, मतलब किसी को वो सॉन्ग आता नहीं था of the anthem. They once despised मतलब had a very low opinion of it. मतलब वो लोग ब्लैक लोगों के नेशनल एंथम को अच्छा नहीं मानते थे. They would soon know the words by heart, मतलब अभी उनको आता नहीं था फिर भी वो साथ में गुनगुना रहे थे. लेकिन वो लोग मतलब प्रेसिडेंट को विश्वास था थोड़े दिनों में ये लोग भी ये हमारा नेशनल एंथम सीख लेंगे ब्लैक लोगों का. On the day of inauguration I was overwhelmed मतलब overjoyed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after, a bitter Anglo-Boer War, मतलब bitter मतलब जिसमें आपको कड़वा अनुभव हुआ, ये वॉर का नाम है. Anglo-Boer War मतलब जैसे हमारे यहाँ बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, पुराना वॉर है, बैटल का नाम है. Before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up with their differences, मतलब उन लोग ने अपने मतभेद भुला दिए थे. And erected a system of racial domination, मतलब वो लोग मतभेद भुला चुके थे लेकिन हम पे रूल कर रहे थे against the dark skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of the harshness, मतलब उन लोग ने जो स्ट्रक्चर बनाया वो ब्लैक स्किन के लोगों के लिए बहुत हार्श था. Most inhuman मतलब इंसानियत के against the societies of the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade, मतलब मैं 80 की एज के आसपास हूँ, मतलब 70 to 80 उसकी एज थी. That system had been overturned forever, मतलब ये सिस्टम बदल गई थी. पहले व्हाइट लोग रूल कर रहे थे, अब ऐसा कुछ रूल नहीं कर पाएंगे. That system had overturned forever and replaced by one that recognized
द राइट्स मतलब सबको राइट्स मिलेंगे, फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ स्किन, मतलब चाहे कोई भी स्किन का हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, व्हाइट हो, सबको एक जैसे राइट्स मिलेंगे. दैट टुडे had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. मतलब जैसे हमारे देश में आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान का मतलब अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया था, तो ये ब्लैक लोगों ने भी अपनी आजादी के लिए बहुत सेक्रीफाइस दिया था. पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid. मतलब जिन लोगों ने आजादी के लिए सेक्रीफाइस किया था, हम उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे. I felt that day as I have on my own sorry I felt that day as I have on so many other days. मतलब जैसे पहले तो मैंने बहुत बार फील किया था कि जिन लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया था, हम उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे. ये बात मुझे उस दिन दोबारा याद आई. That I was simply the sum of all those African patriots. मतलब patriots मतलब देशभक्त who had gone before me. Gone before me मतलब जो जिन लोगों ने मेरे से पहले अपनी जान का बलिदान दे दिया. That long and noble line ended. That long and noble line ended. Now begin again with me. मतलब वापस मेरे से ही शुरुआत हो रही है. I was pained मतलब मैं बहुत दुखी था. That I was not able to thank them. मतलब मैं उनको thanks नहीं कह पाया. That they were not able to see what their sacrifice had brought sorry done. मतलब उन लोग ने बलिदान दिया जिसकी वजह से आज ब्लैक लोगों को फ्रीडम मिल गया, लेकिन वो लोग देखने के लिए जिंदा नहीं थे. तो इस बात का उसको दुख था नेल्सन मंडेला को. The policy of apartheid created a deep and lasting wound. मतलब ये जो पॉलिसी थी स्किन के बेसिस पे भेदभाव, उसने मुझे बहुत ही गहरा जख्म दिया है. In my country and my people, all of us will spend many years, if not generation. मतलब अभी भी बहुत साल बीतेंगे. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. मतलब जो दुख दर्द हमें मिला है, उससे रिकवर होने में टाइम लगेगा. But the decades of oppression and brutality, ऑपरेशन मतलब रूल करना, ब्रुटलिटी मतलब अत्याचार करना, had another. But the decades of oppression and brutality had another unintended मतलब जिसमें इरादा नहीं था effect, and that was that it produced the Oliver Tambos. ये वहां के ब्लैक स्किन के लीडर्स थे. Oliver Tambo, नीचे फोटो दिया है. The Walter Sizzlers, the Chief Lethulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukels of our time, men of such extraordinary. नीचे लिखा है these are prominent name in the struggle of against apartheid. मतलब जो इस स्किन के बेसिस पे आंदोलन चल रहा था उसके मेन लीडर्स थे. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज मतलब जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी साहस था. विजडम मतलब इंटेलिजेंस है. जेनरोसिटी मतलब उदारता थी. that their like may never be known again. मतलब उनके जैसे लोग वापस देखने को नहीं मिलेंगे. Perhaps it requires such depth of operation. मतलब उन लोग ने ज्यादा जुल्म किया, ज्यादा हम पे रूल किया, तभी तो हम उसके खिलाफ स्ट्रांगली लड़े ना. अगर वो थोड़ा सा ही हमें ज्यादा पेन नहीं देते तो हम इतना स्ट्रांगली लड़ते भी नहीं. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. मतलब इतने बड़े बड़े कैरेक्टर बनाने के लिए ज्यादा बड़ा जुल्म होना भी जरूरी था. मतलब उन लोग ने ज्यादा जुल्म किया तभी तो हम उनके खिलाफ स्ट्रांगली फाइट कर सके. My country is rich in minerals and gems मतलब precious stones that lie beneath its soil. मतलब जो soil के अंदर है, minerals भी और gems मतलब डायमंड वगैरह. But I have always known that its greatest wealth is its people. मतलब मुझे पहले से ही पता था हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति मिनरल्स और जेम्स नहीं है, हमारे लोग है. फाइनर एंड पुअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. मतलब हमारे जो ग्रेट लीडर्स है वो डायमंड से भी ज्यादा प्योर है. It is from this comrades मतलब companion साथी in the struggle. It is from this comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. मतलब मैंने courage का meaning इन लोगों से सीखा है. Time and again मतलब बार बार. I have seen men and women risk. मतलब मैंने मैन और वुमन को रिस्क लेते हुए देखा है. Give the lives for an idea. मतलब जो आजादी का आइडिया था इसके लिए उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी. I have seen men stand up to attack and torture without breaking. मतलब नॉन वायलेंस फॉलो करते थे. I have seen men stand up to attacks
मतलब अटैक के सामने खड़े रहे, टॉर्चर सहन किया विदाउट ब्रेकिंग मतलब टूटे नहीं, शोइंग द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस मतलब दिया है बाजू में मीनिंग, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप मतलब कोई भी डिफिकल्टी फेस करने के लिए तैयार थे, एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, एंड डिफाइज द इमेजिनेशन, एंड डिफाइज का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, मतलब ऐसा अत्याचार सहन किया जिसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते थे। I learned that courage was not the absence of fear. Courage का मतलब ये नहीं कि हमें डर नहीं लगता, but the triumph over it. मतलब हमें डर के ऊपर जीत हासिल करनी थी। The brave man is not he who does not feel afraid. मतलब बहादुर इंसान वो नहीं है कि जो डरता नहीं है, but he who conquers that fear. मतलब जो डर को अपने काबू में कर लेता है वो ब्रेव है। ये बहुत ही अच्छा मीनिंग दिया है ब्रेव का। No one is born hating another person, मतलब जब किसी इंसान का बर्थ होता है ना वो कभी भी किसी से नफरत नहीं होता है, नफरत नहीं करता है जन्म से ही। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate. People must learn to hate मतलब लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। And if they can learn to hate मतलब अगर नफरत करना सीखते हैं, they can be taught to love मतलब जैसे लोग अपने आप एक दूसरे से नफरत करना सीख सकते हैं, उस तरह एक दूसरे से लव करना भी सीख सकते हैं। For love comes from naturally to the human heart मतलब लव तो naturally human heart में आता है, then it's opposite मतलब नफरत तो आता है, जिस तरह से नफरत आ सकता है लेकिन इजीली एक दूसरे के लिए लव भी हमारे हार्ट में इजीली आ सकता है। Even in the grimmest time मतलब सीरियस टाइम, इन प्रिजन मतलब जब वो नेल्सन मंडेला खुद जेल में थे, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी बहुत बार जेल गए थे, ये जो नेल्सन मंडेला है ना ये आजादी की स्ट्रगल के लिए जेल में गए थे। प्रिजन मतलब जेल। Even in the grimmest time in prison when my comrades मतलब कंपेनियंस अभी and I were pushed to our limits मतलब जब हम पे अत्याचार हो रहे थे, पीछे मीनिंग दिया है pushed to the last point in our ability to bear pain मतलब वो एकदम लास्ट पॉइंट तक अपना दुख बेयर कर रहे थे मतलब पीड़ा सहन कर रहे थे। I would see a glimmer of humanity मतलब मुझे एक उम्मीद थी in one of our guards perhaps just for a second मतलब छोटी सी मुझे उम्मीद थी कि वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाइट लोग बहुत ही जुल्म कर रहे थे लेकिन फिर भी उम्मीद थी, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मतलब छोटी सी उम्मीद थी कि हमें विश्वास दिला रही थी एंड कीप मी गोइंग मतलब जिसकी वजह से मैं ये फ्रीडम स्ट्रगल में आगे बढ़ रहा था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम मतलब इंसान की जो अच्छाई है ना एक फ्लेम है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश मतलब हमारे अंदर अच्छाई है वो अंदर छिपी रहती है लेकिन अच्छाई कभी अच्छाई की जो किरण होती है ना या उसकी फ्लेम कभी बुझती नहीं है। ये दूसरा पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर बाद में डिस्कस करेंगे, एक और तीसरा पार्ट बाकी है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली मतलब अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल मतलब अपने प्रजा, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज, अपने देश का, एक तो फैमिली और रिलेटिव्स की, फैमिली मेंबर्स की बच्चों की जिम्मेदारी और दूसरा देश के लिए अपने समाज के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, इन लाइफ एवरी मैन हैज twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community मतलब अपने समाज, his country, in a civil and human society मतलब जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। in the civil and human society each man is able to fulfill those obligations मतलब हर व्यक्ति वो जिम्मेदारी निभा पाता है according to his own inclination, inclination मतलब natural tendencies of behavior मतलब उसकी जो natural behavior है उसके हिसाब से वो जिम्मेदारी निभाता है, and abilities मतलब काबिलियत। but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth मतलब जो मेरी तरह black skin का birth हुआ है, it was almost impossible for a man of my birth and color मतलब जिसका कलर मेरे जैसा था, to fulfill both those obligation मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये दोनों जिम्मेदारी निभाना बहुत डिफिकल्ट था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated।
मतलब जो मेरी तरह ब्लैक स्किन का होता था उसको पनिशमेंट मिलता था और आइसोलेटेड मतलब समाज से दूर रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, मतलब जो अपने समाज के लिए ड्यूटी निभाना चाहता वाज इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली ripped from his family, मतलब उसको समाज से दूर, फैमिली से दूर कर देते हैं, and his home, and was forced to live a life apart, मतलब दूर सभी फैमिली मेंबर से, a twilight existence of secrecy and rebellion, मतलब उनको बगावत की लाइफ जीना पड़ता था और सीक्रेट लाइफ जीना पड़ता था। जो भी ब्लैक लोग व्हाइट लोगों का विरोध करते थे उनको समाज से निकाल देते थे, अलग रहना पड़ता था। I did not in the beginning choose to please my people, ध्यान से देखिए लाइन, I did not in the beginning choose to please my people above my family, मतलब शुरुआत में मैं फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन बाद में मैंने फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे समाज को दिया, ब्लैक लोगों को। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, मतलब मेरे लोगों की सेवा करना, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, मतलब मुझे अपने फैमिली के लिए ड्यूटी निभाने के लिए रोका जाता था। एज अ सन मैं अपने पेरेंट्स की के लिए कुछ भी ड्यूटी नहीं कर पाता था। एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड, मतलब मुझे मेरे फैमिली से मिलने जुलना का रेस्ट्रिक्शन था और मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाता था। I was not born with a hunger to be free. I was not born with a hunger to be free. मतलब ये आजादी की हंगर, ये आजादी की वो मुझे बचपन से या बर्थ से नहीं मिली थी, ये बाद में ये मेरे अंदर पैदा हो गई। I was born free, free in every way, मतलब मुझे बचपन से ही फ्रीडम मिला था, वैसे सबको ही मिलता है, रिपीट कर रहा हूँ। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I would know. Free to run in the field, मतलब मेरे अंदर मुझे फ्रीडम मिला था कि कहीं भी मैं रन कर सकूं। Run in the field near my mother's hut, मतलब मेरे घर के आसपास। Free to swim in the clear stream, मतलब फ्रीडम होना चाहिए था कि मैं फ्रीली कहीं भी स्विम कर सकूं। That ran through my village. Free to roast millies, ये खाने की चीज का नाम है। क्या है मिलीज, बताता हूं मैं। मेज कॉर्न, मक्काई, मिलीज मतलब मक्काई। अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मतलब मैं बुल्स के ऊपर राइड कर सकूं। मुझे हर प्रकार की फ्रीडम बर्थ से ही थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड, मतलब फॉलो माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मतलब मैं अपने समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूं। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ द मैन और वर्ड, मतलब जब तक मैं समाज के रूल्स फॉलो करता था ना तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, मतलब जो मैं बचपन में फ्रीडम मानता था वो एक भ्रम था। illusion मतलब something that appears to be real but it is not, मतलब जो बचपन का फ्रीडम इधर उधर भागना खेलना वो उसको फ्रीडम लगता था, वो एक्चुअली फ्रीडम नहीं था, ये उसको एहसास हो गया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, मतलब एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मतलब मेरी आजादी मुझसे व्हाइट लोगों ने छीन ली थी, ये मुझे एहसास हुआ बड़े होने के बाद। That I began to hunger for it, मतलब अब वो आजादी की हंगर उसके अंदर पैदा हो गई। At first as a student I wanted freedom only for myself, मतलब जब मैं यंग था ना, स्टूडेंट था, तो सिर्फ आजादी मुझे मेरे लिए चाहिए थी। The transitory freedom मतलब टेम्पररी, और being able to stay out at night, मतलब मुझे रात में इधर उधर जाने की फ्रीडम चाहिए था। Read and what I please and go where I choose, मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे इधर उधर जाने का फ्रीडम चाहिए था। Later as a young man in Johannesburg, पहले स्टूडेंट की बात हो रही है, अब जोहान्सबर्ग ये अफ्रीका की सिटी का नाम है। I yearned मतलब मैं तरसता था for the basic and honorable freedom, मतलब जिसमें ऐसा फ्रीडम जहाँ ब्लैक लोगों को सम्मान मिले। I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, मतलब मैं अपनी कैपेबिलिटीज हासिल कर सकूं। of earning my keep, मतलब जिससे मैं अपने गुजरान चला सकूं। of marrying and having a family, मतलब मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं शादी करूं और फैमिली हो। the freedom not to be obstructed in a lawful life, मतलब जब तक मैं lawful life जीऊं तब तक मेरे लिए कोई restriction नहीं होना चाहिए। but then I slowly saw, मतलब धीरे धीरे मुझे दिखने लगा that not only was I not free, मतलब सिर्फ मैं फ्री नहीं था, मतलब जितने भी मेरे ब्रदर्स सिस्टर ब्लैक कलर के थे उनको कोई फ्रीडम नहीं था। बट देन आई स्लोली सॉ, मतलब मुझे देखने लगा that not only
was I not free, but my brothers and sisters were not free. मतलब मेरे जो भाई बहन मेरे समाज के लोग थे वो लोग को फ्रीडम नहीं था. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मतलब सिर्फ मेरे फ्रीडम के ऊपर रोक नहीं थी, but the freedom of everyone who looked like I did. मतलब मैं ब्लैक कलर का था, मेरे जैसे जितने भी ब्लैक स्किन के लोग थे उनका फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन था. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my freedom became the greater hunger for the freedom. मतलब जब मैं नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस का मेंबर बना तब से ये आजादी की हंगर मेरे अंदर बढ़ गई. ऑफ माय पीपल it was this desire for the freedom of my people. मतलब अब मेरे अंदर एक डिजायर आ गई कि मुझे फ्रीडम चाहिए हमारे लोगों के लिए. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity. मतलब जहां मेरे समाज के लोग dignity मतलब रिस्पेक्ट से जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, that animated my life मतलब जिसने मेरी लाइफ को सिर्फ दिखावा बना दिया है. मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्टेड लाइफ जीनी थी. वापिस से लाइन. It was this desire for the freedom of my life to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. मतलब मैं जो बहुत डरा हुआ इंसान रहता था अब मैं बोल्ड बन गया मतलब बहादुर बन गया. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. मतलब पहले तो मैं जो व्हाइट लोगों ने लॉ बना के सारे फॉलो करता था, अब मैं क्रिमिनल जैसा बन गया. क्रिमिनल कैसा? क्यों? क्योंकि व्हाइट लोगों के सारे कानून में तोड़ता था. That drove a law abiding मतलब लॉ फॉलो करने वाला. Attorney मतलब एक ऑफिसर. To become a criminal. That turned a family loving husband into a man without a home. मतलब मैं फैमिली पसंद करने वाला फैमिली लविंग पर्सन था, लेकिन मुझे ऐसा इंसान बना दिया गया कि अब मेरी फैमिली नहीं थी क्योंकि मुझे अपने फैमिली की जिम्मेदारी निभाने से रोका जाता था. That forced a life loving man to live like a monk. मतलब जो लाइफ को जीना पसंद करता था मुझे एक monk मतलब साधु या सन्यासी जैसी लाइफ जीने पड़ी. I am no more virtuous or self-sacrificing. बस ये थोड़ा सा ही बाकी है. I am no more virtuous. Virtuous मतलब full of good qualities. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. मतलब मेरे जैसे जितने भी ब्लैक लोग हैं वो लोग सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे थे. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री. मतलब मुझे थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं मिलता था जब मुझे पता चला कि मेरे कलर के लोग गुलाम बनाया गया था. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. मतलब फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते. द चेन्स ऑफ एनीवन ऑफ माय पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम. मतलब अगर कोई भी ब्लैक कलर के ऊपर स्किन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन था वो हम सब पे रेस्ट्रिक्शन था. द चेन ऑन ऑल माय पीपल वर द चेन ऑन मी. मतलब जो मेरे समाज के लोगों पर रेस्ट्रिक्शन था वो मेरे लिए भी था. आई न्यू दैट द ऑपरेशन मतलब जो हम पे रूल करते हैं मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. देखो ध्यान से. आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड. ऑपरेशन मतलब जिसके ऊपर रूल किया जाता है और ऑपरेस मतलब रूल करने वाला. जैसे रूल करने वाले को फ्रीडम मिलता है तो जिसके ऊपर रूल होता है ना उसको भी फ्रीडम मिलना चाहिए. मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. मतलब जो दूसरे का फ्रीडम छीनता है वो खुद एक प्रिजनर है. मतलब जेल में कैदी की तरह है. किसकी जेल में? ऑफ हेट्रेड मतलब नफरत. वो नफरत की जेल में है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मतलब a strong dislike without any good reason. मतलब दूसरों से बिना वजह नफरत करता है. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. मतलब जो white लोग हैं ना वो narrow minded है. मतलब छोटी सोच रखने वाले हैं. I am not truly free if I am taking away someone's as freedom. मतलब अगर मैं दूसरों का फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं खुद फ्री नहीं हूँ. क्योंकि अगर मैं दूसरों का फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं खुद नफरत की जेल में बंद हूँ. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free from my freedom is taken from me. मतलब जैसे अगर मेरा कोई फ्रीडम वाइट लोग छीन लेते हैं तो वो भी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नफरत की कैद में है.
The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. मतलब रूल करने वाला और जिसके ऊपर रूल किया जाता है दोनों की इंसानियत छीन जाती है इसमें। तो ऑलमोस्ट ये एंड हो गया, तो यहाँ एंड करता हूँ, मैं बाद में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँ।